अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम सीएसएस के पाकिस्तान अफेयर के सिलेबस के ऊपर हम बात करेंगे कि उसमें कौन से टॉपिक शामिल हैं, कौन से बुक्स हैं, कहाँ से कवर कर सकते हैं, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। सो इसके ऊपर हम डिटेल से बात करते हैं ना। लेट मी शेयर स्क्रीन। हाँ, तो ये पाकिस्तान अफेयर का सिलेबस आप लोगों के सामने है। इसमें हम दो तीन चीज़ों की बात करेंगे। पहले बात तो हम करेंगे कि 1 मिनट। यस, सिलेबस की बात करेंगे। फिर हम बुक्स और प्लस सोर्सेज की बात करेंगे। ठीक है। और नोट्स मेकिंग इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। देखें, पाकिस्तान का ये पाकिस्तान अफेयर का जो सिलेबस है, ये काफ़ी लेंथी है। लेंथी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर प्री पार्टीशन भी शामिल है। इसमें प्री पार्टीशन जो है वो बड़ा लेंथी सिलेबस हो जाता है। प्री पार्टीशन अगर आपके पास टाइम है तो आप कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम कम है तो आप स्किप कर सकते हैं उसको। प्री पार्टीशन को सारा कवर करने के बजाय आप वहां से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कवर कर सकते हैं, अगर टाइम कम है तो। देखें, प्री पार्टीशन में से क्या कवर करना है। आपने एक तो रिफॉर्मर्स जो हैं, ये जो रिफॉर्मर्स हैं वो आप देख लें। जितने भी रिफॉर्मर्स हैं, तीन तीन या चार रिफॉर्मर्स हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर के ऊपर आपने सर सैयद इकबाल, तेराज मोहम्मद अली जिन्ना, इन तीन पर्सनालिटी को आपने कवर कर लेना है और रिफॉर्मर्स कर लेने हैं। ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है प्री पार्टीशन के लिए, अगर आप के पास टाइम कम है। ठीक है। तो पोस्ट पार्टीशन जो है, देखें, एक तो आपने 1857 से लेकर ना 1947 तक कवर करना है। दूसरा जो है 1947 से लेकर प्रेजेंट तक। बल्कि ये 1857 से भी, ये ये असल में सिलेबस चलता है 712 से लेकर मोहम्मद बिन कासिम से लेकर ये 1857 तक। इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई है तो वो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से बहुत चीज कम चीजें आती हैं। यहाँ से वो एमसीक्यूज कभी कभी दे देते हैं, लेकिन बाकी चीजें यहाँ से वो नहीं देते। ठीक है। और लेकिन 1857 से लेकर 1947 तक, इसके अंदर आप बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे बनते हैं। 1 मिनट। यस। हाँ, ये 1857 से लेकर ये 1947 तक। सो यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं। अगर टाइम है तो उन सबको आप कवर कर सकते हैं। ये अराउंड ये 20 के आसपास टॉपिक्स बनते हैं। ठीक है। तो स्मार्टली आपने उसको लेकर चलना है। सही हो गया। और अभी हम इसका थोड़ा सा हम सिलेबस देखते हैं। प्री पार्टीशन का तो मैंने डिस्कस कर लिया। वो टॉपिक्स आप खुद कहीं और से देख लीजिएगा या बुक्स के अंदर आप देख लेंगे तो वो टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे प्री पार्टीशन के हवाले से ना। तो इसकी जहाँ तक बात है, अभी मैंने बात की है पोस्ट पार्टीशन की। अगर हम बात करें कि उसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। ठीक है। देखिए, ये हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। सिलेबस के बाद हम बुक्स और सोर्सेज के ऊपर आएंगे। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि राइटिंग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। ठीक है। देखें, शेख अहमद सरेंदी, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद, तो ये तीन तो ये हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आपके पास देखें, सर सैयद साहब कहाँ चले गए, चलो उसको आप ढूंढ लीजिएगा। ये सर सैयद और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये आपने करना है। ठीक है। तीन पर्सनालिटीज आ जाएंगी।
और ये रिफॉर्मर्स, ये भी तीन हो जाएंगे, सही है। सो इनको अपने सॉल्व करना है फिर। इसके अलावा अगर हम मजीद बात करें तो जो और टॉपिक्स हैं, ये लैंड ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से है डिटेल के साथ। इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें फिर ये एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और एजुकेशन, ये तीनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनको अपने कवर करना है। पाकिस्तान चेंजिंग रीजनल अपरेटस, तो रीजनली के हवाले से भी पाकिस्तान को अपने देखना है। न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, इट्स सेफ्टी सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल कंसर्न्स। न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। और ये ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, इनमें पाकिस्तान का रोल क्या है। ऑर्गेनाइजेशन तो आप किसी भी सूरत में स्किप नहीं कर सकते, चाहे यूएन है, वर्ल्ड बैंक है, या ब्रिक्स है, या इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, सी पैक है, ठीक है, बीआरआई है, या इस किस्म के और भी, ये ओआईसी है। तो इनको तो आप स्किप नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजेशंस आपने डेफिनेटली कवर करने हैं। सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है ये आपने डिटेल के साथ, तरीके के साथ कवर करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपने लैंग्वेज का इस्तेमाल, मतलब ख्याल करना है कि आपने लैंग्वेज का सही, एक न्यूट्रल लैंग्वेज आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। इकोनॉमिक चैलेंजेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है, रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। रीजन के अंदर रोल, फलस्तीन इशू है, ठीक है। कश्मीर और फलस्तीन इशू दोनों आ जाएंगे, कश्मीर तो वो इंडिया के अंदर भी आ जाएगा। चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ पाकिस्तान चैलेंजेस नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री है, यूएस, चाइना, यूएस, अच्छा यूएस वॉर ऑन टेरर, ये भी है। फॉरेन पॉलिसी पोस्ट 9/11, एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान, एथनिक एंड नेशनल इंटीग्रेशंस, एथनिक इश्यूज एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्रोपॉलिटिक्स, वाटर इश्यूज, डोमेस्टिक एंड रीजनल कॉन्टेक्स्ट, ये तो और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडस वाटर टेरिटरी वो अब्रोगेट हुई है। पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही है। चैलेंजेस टू सॉवरेनिटी, पाकिस्तान एनर्जी प्रॉब्लम्स एंड इट्स इफेक्ट्स, पाकिस्तान रिलेशन विद नेबर एक्सक्लूडिंग इंडिया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। कश्मीर इशू, अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस, प्रॉक्सी वॉर्स, external elements, economic condition of Pakistan, most recent economic survey, the previous and current budgets, the problems, performance of major economic sectors of economy, recent constitutional and legal debates, सही है। टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड, तो ये सब आप देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से है। फिर ये सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान की जितनी भी हैं, कि पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन, ठीक है। सो ये ओवरऑल सिलेबस है। देखें, इसमें कुछ चीज़ें तो ऑब्वियस है जो आपने हर हाल में कवर करनी है। फॉर एग्जांपल, ये पाकिस्तान का मैप है, तो चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, इनके साथ ताल्लुकात तो आपने देख लेने हैं, क्लियर सी बात है, ठीक है। फिर पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि इकॉनमी के मसाइल हैं, इसके अलावा पॉलिटिकल मसाइल हैं, डेमोक्रेटिक मसाइल हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी के हवाले से हैं। एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, सिक्योरिटी की इशू है, टेररिज्म, टेररिज्म के इश्यूज हैं, ठीक है। और फिर इसके अलावा ये जो दो कन्फ्लिक्ट्स हैं, पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट्स, दूसरे के ऊपर क्या है, कश्मीर है डेफिनेटली, और इंडस वाटर ट्रीटी है। तो ये कुछ बिल्कुल मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है। इकॉनमी, सिविल मिलिट्री रिलेशंस, वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं, जो इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का किरदार है, वो भी आप इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये और ये रिफॉर्मर्स, और ये भी अगर आप कवर कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में यहाँ से बाहर फिर पेपर नहीं आएगा। देखें, हाइड्रोपॉलिटिक्स हमने डिस्कस कर लिया, सॉवरेनिटी का, और एनर्जी क्राइसिस, नेबर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर लिया, ये भी हो गया। तो इकॉनमी के हवाले से हमने बात कर ली,
तो ये मेजर इश्यूज ऑफ पाकिस्तान ये भी इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, चले आए अब बात करते हैं बुक्स के बारे में, ठीक है, बुक्स और सोर्सेज। देखें, कभी कभी इस तरह होता है कि स्टूडेंट बुक्स के ऊपर रिलाई करते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर एक टॉपिक जो है बुक से आपका सही क्लियर नहीं हो रहा, तो आप बेशक आप यूट्यूब से हेल्प लें, आप रिसर्च आर्टिकल से हेल्प लें, और डिफरेंट नोट्स अगर आपको मिलते हैं डेफिनेटली आप वहां से भी हेल्प लें, लेकिन किसी की नोट्स के ऊपर फुल रिलाई बिल्कुल ना करें। नोट्स आपने खुद बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, प्री पार्टीशन के लिए अगर हम बात करें, प्री पार्टीशन के लिए इसमें एक तो ट्रैक्ट पाकिस्तान है, ये बाय खालिद बिन सईद, ठीक है। और दूसरी द फॉर्मेटिव फेज ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। नहीं, ये खालिद बिन सईद की नहीं है, ये किसी और की है। इसका राइटर ट्रैक्ट पाकिस्तान का राइटर आप चेक कर लें, द फॉर्मेटिव फेज ऑफ पाकिस्तान, ये खालिद बिन सईद की है ये वाली बुक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली बुक। और ये वाली तो इसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। इजी फैक्ट्स फिगर है, आपको जल्दी से सिलेबस कवर हो जाएगा प्री पार्टीशन का सारा। और जहाँ तक द फॉर्मेटिव फेज की बात है, तो ये उसने काफी डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस उसने किया। लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट यूज की है, लेकिन लैंग्वेज उसने एनालिसिस उसने कमाल का किया है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, पहले आप इस बुक को पढ़ लीजिएगा, फिर आप इस बुक की तरफ आइएगा, ठीक है। तो ये तो प्री पार्टीशन के हवाले से है। पोस्ट पार्टीशन की अगर हम बात करें, इसमें देखिए एक तो गवर्निंग द अनगवर्नेबल है, ये है, ये इशरत हुसैन की है, ठीक है। इसके अलावा आप द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान आप देख सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है, और ये भी अच्छी बुक है। इसके अलावा बुक्स और भी आपको मिल जाएंगी, पाकिस्तान इन द 20th सेंचुरी बाय लॉरेंस जायरिंग, ये बुक है। इसके अलावा पाकिस्तान सर्च फॉर स्टेबिलिटी मलिहालूदी की बुक है, वो भी बेहतरीन बुक है। इसके अलावा अगर आप पोस्ट पार्टीशन की बात करें, तो बाकी आप डेफिनेटली न्यूज़पेपर्स के ऊपर आप रिलाई करेंगे, न्यूज़पेपर अपने उसके ऊपर। अच्छा, कभी कभी पॉइंट जब टॉपिक क्लियर ना हो ना, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन का टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, एक आर्ट आपको पॉपुलेशन के हवाले से उसकी डिफरेंट डीपली अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस टॉपिक की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल या इकॉनमी की बात हम करें, अच्छा इस टॉपिक के बारे में आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं है, तो फिर अगर आपके सामने आर्टिकल आएगा भी सही, तो आपको आर्टिकल की समझ भी नहीं आएगी। तो इससे बेहतर है कि इस टॉपिक को बैठ कर इसको डिटेल से बंदा सर्च कर ले, सारी चीजें क्लियर हो जाएं, फिर आप डेफिनेटली आर्टिकल आप एब्जॉर्व कर सकते हैं न्यूज़पेपर के, ठीक है। आर्टिकल्स आप डेफिनेटली यूज करें। इसके अलावा न्यूज़पेपर एक बेस्ट सोर्स है, ठीक है। इसके अलावा थिंक टैंक्स हैं, उनको तो आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा रिसर्च आर्टिकल आपको मिलेंगे डेफिनेटली। और खासकर आपने यूट्यूब देखना है प्री पार्टीशन के लिए यूट्यूब से हेल्प ली जा सकती है ना। तो वहां पर आपको बेहतरीन वीडियोस मिलेंगे अगर कहीं पे कंसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। बाकी जहां तक पेपर प्रेजेंटेशन की बात है, तो पेपर अटेम्प्ट करने का अपना एक तरीका होता है। वो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह पेपर अटेम्प्ट करते रहे हैं उस तरह आप मुंह उठा के चले जाएं और पेपर दे दें। टीचर से चेकिंग करना जरूरी है, टीचर से आप इवैल्यूएशन आप करवा सकते हैं, ठीक है।
तो टीचर से आप चेकिंग डेफिनेटली करवा सकते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का अपना एक तरीका होता है, इंट्रोडक्शन, फिर वो बॉडी के अंदर हेडिंग्स होती है, फिर कंक्लूजन आ जाता आता है, ठीक है। सो आपने मॉक पेपर्स देने हैं, पेपर्स चेक करवाने हैं, ठीक है। तो अच्छा, बात करने का अब आखिरी मतलब ये है, लास्ट बात, इंपॉर्टेंट बात, बेशक आप बुक्स खरीदे भी सही, बुक्स को पढ़ें भी सही, रेलेवेंट टॉपिक्स पढ़ने भी चाहिए, लेकिन अगर एक टॉपिक बुक में से कवर नहीं हो रहा, अगर एक टॉपिक का कंटेंट जो है, उसका मटेरियल बुक से समझ में नहीं आ रहा, वहां से गुजारा नहीं हो रहा, तो यूट्यूब यूज करने में या रिसर्च आर्टिकल में गूगल के ऊपर कोई आपको वेबसाइट से कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो उसको यूज करने में कोई हर्ज नहीं है, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसके अलावा बाकी डिफरेंट सोर्सेज के हवाले से मैं ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, सो उसको भी आप सुन सकते हैं, सही है। सो आज के लिए फिर इतना काफी है, बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आंसर करूंगा, ठीक है। और बाकी फिर हम इसके ऊपर बाद में मजीद बातें करेंगे डिटेल के साथ। इस तरह अगर आपने वो राइटिंग चेक करानी हो, या पेपर्स के हवाले से, या पैराग्राफ राइटिंग इंग्लिश अगर कोई इशू हो, तो वो भी आप चेक करा सकते हैं, ठीक है। तो कांटेक्ट नंबर उधर ऊपर मेंशन होगा, यहाँ पर भी मैं मेंशन कर देता हूँ। ये 1 मिनट, क्या इशू चल रहा है। सो इसके ऊपर भी आप मैसेज कर सकते हैं, अगर कोई बुक्स आपको पीडीएफ में चाहिए, या नोट्स, या राइटिंग इवैल्यूएशन करानी है, ठीक है। राइटिंग चेकिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे, और बाकी पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, जो भी पेपर्स चेक कराने हैं, तो वो आप करा सकते हैं, ठीक है। सो वेलकम। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में करें, इंशाल्लाह उसके ऊपर हम डिटेल्स फिर हम बात करेंगे, सही है। या व्हाट्सएप के ऊपर भी आप मैसेज कर सकते हैं।